हमारे पास इस तरह छोटी उम्र के बच्चे 6-7 साल 7-8 साल के बच्चे हमारे पास में आपके सामने यहाँ बैठे हुए हैं। इस तरह के बच्चे हमारे पास में आते, कोई लेट होते तो जनरली 8 और 10 साल के एज के बच्चे आते और यहाँ से तैयार होके तो हमारे पास कुछ बच्चे तकरीबन 15-20 बच्चे 20-25 बच्चे जो अब तक महाराष्ट्र खेल चुके, कुछ महाराष्ट्र के मेडलिस्ट है, 5-7 बच्चे ऑल इंडिया के भी मेडलिस्ट है। और इंडिया गवर्नमेंट ने जो स्टार्ट किया खेलो इंडिया के नाम से, तो इस खेलो इंडिया में भी हमारे 2 बच्चे मेडलिस्ट है। ये बहुत अच्छे ज़िम्मेदार है सभी, सलीम सिद्दीकी साहब हो गए, मुस्तफ़ा फारूक साहब हो गए, गुलाम रहमान सर हो गए, या हमारे स्कूल के HM वगैरह, ये एक बोलने पर भाग के यहाँ के हमारे प्रोग्राम में शरीक भी होते हैं। क्या चाहिए बोलिए आप, खाली इतना बोलते हैं हमको किसी बोलिए आप। या कुछ बच्चे जो मैचेस खेलना चाहते और हमारे पास माशी हालत बच्चों की वीक होने की वजह से वो रुक जाते, तो वो कहते कि नहीं सर आप खाली हमको बच्चे बताइए। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़, मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं औरंगाबाद शहर के सबसे मशहूर स्कूल उर्दू इक़रा स्कूल में और मैं खड़ा हूं और शाम का वक्त है, 7-7:30 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लड़कियां और लड़के एक जोडो कराटे की क्लासेस चल रही हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि जब युवाओं में स्पोर्ट्स के प्रति, खेल के प्रति एक जागरूकता है, क्योंकि अक्सर हम स्लोगन में सुनते हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ऐसे हम स्लोगन देखते हैं। कहने की वो छवि, वो झलक हमें आज इन मासूम चेहरों में देखने को मिल रही है। और पता नहीं इसमें से कौन सी लड़की और कौन सा लड़का हमारे देश के लिए खेले, हमारे देश के लिए नाम रोशन करे। चलिए विस्तार से जानकारी लेते हैं ताकि बच्चों का कहने का मनोबल बढ़ सके और स्कूल की जो एक्टिविटी है वो भी कहीं ना कहीं माता पिता के सामने आ सके। सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप ये बोलिए कि ये आप कब से चला रहे हैं मतलब स्कूल में? सर यहाँ पर स्कूल में हम पिछले 31 साल से यहाँ की क्लास चला रहे हैं जी। 31 से यहाँ हो गए और औरंगाबाद ज़िले में हमको 49 ईयर्स कंप्लीट हो चुके। एसोसिएशन से एफिलेटेड हूँ, एसोसिएशन की ब्रांच है और यहाँ से हम ये एसोसिएशन के अंडर में ये क्लास ले चलते, सारे रूल्स रेगुलेशन और सारे कॉम्पिटिशन्स हम एसोसिएशन ही के खेलते। और स्कूल गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइज़ करती है स्कूल मैचेस DS हो गए या तो फिर यूनिवर्सिटी से जो अलाउ होते मैचेस, वो मैचेस हमारी टीम खेलती है। सर ये बताइए कितने साल के बच्चों को आप सिखाते हैं, मतलब कम से कम साल और ज़्यादा से ज़्यादा? हमारे पास इस तरह छोटी उम्र के बच्चे 6-7 साल 7-8 साल के बच्चे हमारे पास में आपके सामने यहाँ बैठे हुए हैं। इस तरह के बच्चे हमारे पास में आते, कोई लेट होते तो जनरली 8 और 10 साल के एज के बच्चे आते और यहाँ से तैयार होके तो हमारे पास कुछ बच्चे तकरीबन 15-20 बच्चे 20-25 बच्चे जो अब तक महाराष्ट्र खेल चुके, कुछ महाराष्ट्र के मेडलिस्ट है, 5-7 बच्चे ऑल इंडिया के भी मेडलिस्ट है। और इंडिया गवर्नमेंट ने जो स्टार्ट किया खेलो इंडिया के नाम से, तो इस खेलो इंडिया में भी हमारे 2 बच्चे मेडलिस्ट है। हाँ, और कॉमनवेल्थ सिलेक्शन के लिए हमारे 2 बच्चे खड़े हुए थे, लेकिन एक इंजरी की वजह से मैच छोड़ दिया और दोनों वापस आ गए भोपाल से मैचेस सिलेक्शन छोड़कर आ गए। तो फिर उसके बाद में हमारे आगे कोई रिज़ल्ट हुए नहीं जी। अच्छा सर अब ये बोलिए कि जो आप सिखाते हैं तो ये गवर्नमेंट की तरफ से रहता या आप माता पिता को कुछ बोलते या स्कूल इसके लिए अपने लिए अपनी तरफ कोशिश करता कि आप खेलो, इसमें भाग लो, एडमिशन लो? देखिए इक़रा स्कूल की सोसाइटी के लोग बहुत अच्छे हैं, हमारी पिछले काफ़ी 30 साल से ये लोग हमारी काफ़ी हेल्प कर रहे। ये स्कूल हॉल ये सब कुछ फ़ैन लाइट सब इंतज़ाम उन्होंने करके दिया, कलर करके दिए, टाइल्स बिठा के दिए और यहाँ पर 30 साल से क्लास चलती है और बहुत हेल्प करते हैं हम। इवन इफ हमको सोसाइटी ये भी बोलती कि सर जो बच्चे अपने माशी हालत से वीक है उनकी हम पैसे से भी हेल्प करेंगे मैचेस को जाने, मैचेस सिलेक्शन के बाद में। तो इस तरह वो हमारे बच्चों की हेल्प भी करते आते और हम यहाँ पिछले 30 साल से क्लासेस चला रहे हैं यहाँ पे। सर ये स्कूल जो था जहाँ तक मुझे जानकारी है ये सलीम सिद्दीकी साहब इसके चेयरमैन हैं, तो क्या सलीम सिद्दीकी साहब ने कभी बच्चों से मुलाकात की, बच्चों का मन बढ़ाया या सलीम सिद्दीकी साहब ने कहा कि मैं इसके लिए तैयार हूँ आगे के लिए? असल में देखिए हमारे ज़िम्मेदारों की जिम्मेदारी जमात से भी है, स्कूल की भी है, ये बहुत अच्छे ज़िम्मेदार है सभी, सलीम सिद्दीकी साहब हो गए, मुस्तफ़ा फारूक साहब हो गए, गुलाम रहमान सर हो गए, या हमारे स्कूल के HM वगैरह, ये एक बोलने पर भाग के यहाँ के हमारे प्रोग्राम में शरीक भी होते हैं। क्या चाहिए बोलिए आप, खाली इतना बोलते हैं हमको किसी बोलिए आप। या कुछ बच्चे जो मैचेस खेलना चाहते और हमारे पास माशी हालत बच्चों की वीक होने की वजह से वो रुक जाते, तो वो कहते कि नहीं सर आप खाली हमको बच्चे बताइए और वो जो कुछ भी हेल्प हो सके
बच्चों को मैचेस को भेजना। इस तरह हमारे पास से कुछ बच्चे आपके सामने ही, एक बच्चा 12th का है, ये इसके भाई वो, तो ये सब सारा खर्चा जी मैचेस का सलीम सिद्दीक साहब ने करवा के भिजाए। अब सर जैसा आपने बताया जानकारी दी कि मुझे 49 साल हो गए, मेरा सवाल ये है कि आप खाली इक़रा के लिए मतलब सिखाते हैं क्या किसी भी स्कूल में जाके पार्ट टाइम जैसा से बोलते हैं थोड़ा थोड़ा वक्त देते हैं एक अवेयरनेस के तले से, तो अगर सिखाते हैं तो कितने स्कूलों में सिखाते हैं आप? सर देखिए, मेरे पास आज़ाद कॉलेज भी है जी, मेरे पास बोन इंग्लिश स्कूल था, वहाँ से वो तो ठीक है किसी वजूहात के बिना मैं वहाँ से रुक चुका, लेकिन अभी फ़िलहाल स्कॉलर इंग्लिश स्कूल भी है, इक़रा भी है। अल इरफान को 16-17 साल रहा हूँ मैं जी, फिर इसके बाद में अभी रूट्स एंड विनिंग इंग्लिश स्कूल जहाँ ज़फ़र सर की स्कूल है जी, यहाँ से भी, तो ये स्कूल्स पूरे हमारे हवाले है, पूरे बच्चे हमारे हवाले। ज़फ़र सर एक अच्छे इंसान है, ये सोच के चलते वो कि हमारे बच्चे पूरे सेल्फ डिफेंस भी ठीक से करें और कंपटीशन में जिस तरह से पार्टिसिपेशन कर सकते करें। और मैं एक फ़िज़िकल टीचर हूँ, मैं और भी गेम्स लेता हूँ, तो फुटबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, तीरंदाजी भी करते हैं, जूडो भी करते हैं, फाइट्स के गेम भी करते हैं। सर आपने जैसा आपने 4-5 स्कूलों के नाम लिए और काफ़ी बड़े नामचीन स्कूल हैं, जी। अब सवाल ये है कि इनकी टाइमिंग अरेंजमेंट कैसे करते हैं आप? जैसा कि आप वन टाइम पे तो संभालना मुश्किल हो जाता होगा। मैं बताता हूँ टाइमिंग आपको। मैं अल इरफान को सुबह 4:30 बजे जाता हूँ यहाँ से, जी। 8 बजे वापस आता हूँ। अच्छा 8 बजे आते ही 9 बजे से बून इंग्लिश स्कूल को था, अच्छा 9 से 12 12:30 तक वहाँ रहा, जी 12:30 बजे वहाँ से निकला, 1 बजे से पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल जी 1 से 3:30 तक उनके भी पीरियड लिया हुआ है। जी फिर उसके बाद क्लासेस छूट जाती थी। अब आज़ाद कॉलेज है, अल इरफान छोड़ा, वहाँ मेरे स्टूडेंट को खड़ा किया आज़ाद कॉलेज, तो सुबह फजर में वहाँ की क्लास देखते, जी। उसके बाद में फिर स्कूलों की तरफ चलते। सर हम देख रहे हैं, मैं इससे थोड़ा सा हट के सवाल करने जा रहा हूँ आपसे, हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी अरबी मदारिस पे काफ़ी फोकस किए हुए हैं। वो चाहते हैं कि वहाँ के बच्चे साइंस पढ़े, मराठी पढ़े, इंग्लिश पढ़े, वो भी आगे बढ़े। तो कभी मदरसे वालों की तरफ से ऑफर आया कि सर हमारे अरबी मदारिस के बच्चों को भी आप सिखाइए, ये आपके जहन में आया कि वहाँ सिखाना चाहिए? जी, मैं चाहता हूँ सिखाना चाहिए, सीखना चाहिए, हमने जाना चाहिए, लेकिन मदरसे वाले बहुत डरते कि सर वो कुछ भी मुसीबत आ गई, क्योंकि आज गवर्नमेंट कभी भी किसी तरह से उनकी सोच कुछ बन जाती है। अच्छा वो आपका एक प्रेस जो ले चलता है, वो कुछ सेल्फ डिफेंस वगैरह कुछ लाठी वाठी सिखाते, तो वो फोकस हो जाता है उस पर कि इस तरह का ऐसा कुछ चलता है, ऐसा करते, तो ये लोग डरते इस चीज़ को लेकर मदरसे वाले। वो चाहते सिखाना, लेकिन इस चीज़ को लेकर फिर वो रुक जाते, वो बोलते कि नहीं चलो ठीक है जी ये नहीं करे तो अच्छा है, नहीं चाहते लेकिन। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि जैसा आपने बताया कि हम इतने सालों से सिखा रहे हैं, जी। तो जाहिर सी बात है जब इसके अगर बच्चे जब मुकाबला आ रहे में जब पास होते हैं, जैसा आपने बताया कि भाई ये स्पोर्ट्स एकेडमी जो भी आपके है उसके अंडरटेकिंग चलता है, तो अगर बच्चे को प्रमाण पत्र दिया जाता है और यह प्रमाण पत्र दिया जाता है सर्टिफिकेट, तो उसका मतलब एजुकेशन में पासिंग नंबर बोलिए या उनकी नौकरी के टाइम बोलिए, कुछ ऐसा फ़ायदा होता है या नहीं? बहुत अच्छा सवाल है आपका, हमारे बच्चों के आज से भी मालूमात है इसमें। देखिए, सर्टिफिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया से एफिलेटेड वाले वो सर्टिफिकेट मिलना है, सर्विसेज की तरफ तो आ ही रहे आप, इसके बाद में आपको स्कॉलरशिप मिल रही, आपको मार्क्स मिल रहे। स्कॉलरशिप बहुत अच्छी हेल्प है गवर्नमेंट की इसमें कि बच्चों की पढ़ाई में उसमें हेल्प हो जाए, वो सर्टिफिकेट सर्विसेज की तरफ काम आ रहे हैं उनके जी। इसके अलावा ये तो सब इनका हो गया ना, सर्टिफिकेट इनका, स्कॉलरशिप इनकी, मेडल इनका, सारे पेपर की मुलाकात उनकी, टीवी की मुलाकात उनकी, कोच का क्या है जी। हमारी सबसे बड़ी खुशी होती कि हमारा एक स्टूडेंट, बेस्ट स्टूडेंट तैयार हुआ, बेहतरीन फिटनेस पाया और बहुत अच्छा खेला, इस बात की खुशी हमें होती है। सारे एसोसिएशन के इसी पे कोचेस इसी पे काम करते हैं। सर हम तो सोशल मीडिया पे देखते हैं कि ऐसा सुनने में आता है, पढ़ने में आता है कि कोई बच्चा अगर मान लीजिए फेल हो रहा है तो इसके कुछ 5 या 7 नंबर मिलते हैं, हाँ, तो उसके बिना पे बच्चा पास भी हो जाता है। इसके बाद थोड़ा जानकारी देंगे किस तरह से पास होता है या किस तरह? इन बच्चों के सामने कल या परसों सभा ने बताया ना आपको, सभा मिर्ज़ा हमारे पास एक लड़की थी जिसने गए साल लॉकडाउन पीरियड में 12th को खेला लड़की ने, और मुझको फ़ोन किया रोते हुए कि सर मैं फिनिश हो गई, मैं जा रही हूँ सर मैं, क्योंकि मेरे साइंस और इंग्लिश का पेपर सर 100% डूब गया मेरा। जी। फिर उसके बाद? इसके बाद में जैसे खेल के 25 मार्क्स मिले, महाराष्ट्र खेल भी बची थी अच्छा। तो 25 मार्क्स मिले। सुबह सुबह घर पे पेड़े लेके आके पहुंची कि सर मैं पास हो गई। मैंने कहा डबल बात तुम ही कर ले रहे हो, फेल भी हो गई पास भी हो गई जी। सर वो खेल के 25 मार्क्स मिले ना, है ना सर, सर्टिफिकेट में लग के आए वो। और मैं बच गई। तो कल ये बात इन लोग से भी रिपीट किया उसने, और हमारे इंजीनियरिंग के कई बच्चे निकलते 25 मार्क्स सपोर्ट लेके, बहुत सारे बच्चों को इसका सपोर्ट मिला है।
हमारे पास वो एक बच्चा है खेलो इंडिया को भी उसको मेडल है। जी बहुत अच्छे बच्चे रहे हमारे पास में, जी। डिसिप्लिन से भी अच्छे रहे बच्चे, फिटनेस वगैरह से भी अच्छे रहे। अब सर एक सवाल, आखिरी सवाल ले लेते हैं। अब ये इकरा स्कूल है, आसपास की सलम बस्ती भी हैं, काफ़ी गुंजान आबादी है, और कोई माँ बाप के बच्चे अगर मान लीजिए इकरा स्कूल में नहीं भी पढ़ते हैं, लेकिन उनके बच्चे की उम्र मतलब 8 साल 10 साल है या किसी और स्कूल में पढ़ते हैं, और उनकी ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे को आप जूडो सिखाए, स्पोर्ट्स सिखाए, तो क्या आपके पास एडमिशन हो जाता है कि आप सिखाएंगे? देखिए होता तो है एडमिशन, लेकिन ऐसा है कि थोड़ी कंडीशंस ये रहती कि उनको यहाँ के रूल्स रेगुलेशन मालूम होना, हमारे यहाँ का डिसिप्लिन अच्छा है, हमारे यहाँ के बच्चे बहुत अच्छा फॉलो करते डिसिप्लिन को। बाहर से जो बच्चे आते हैं उनको ये सब रूल्स पढ़ाना कि भाई आप किसी तरह का नुकसान नहीं करेंगे। नहीं तो यहाँ आके फुटबॉल खेल रहे, हमारे से पहले आके दूसरा कुछ गेम खेल रहे, कैमरे फिट है, लाइट्स का नुकसान ना हो, फ़ैन का नुकसान ना हो, बच्चों को किसी तरह से कुछ लगे ना, बाहर से आने वाले बच्चों को ये सारी डिटेल देते। और जो रेगुलर फीस बाहर के बच्चों के लिए वो उनसे वो फीस लेके सिखाते हैं उन्हें भी। अब ये सर एक आखिरी सवाल ले लेते हैं सर, अब आप इतने सालों से सिखा रहे हैं, तो कभी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से या एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आपको भी कहीं ना कहीं सम्मानित किया गया अवार्ड से कि आपने बहुत अच्छा योगदान दिया? सर 2002 में स्टेट गवर्नमेंट ने, जब कांग्रेस की हुकूमत थी, तो पूना में एक अच्छा बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया कांग्रेस की ओर से। जी। कांग्रेस राष्ट्रवादी इन दोनों ने मिलकर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए थे। अच्छा। कि सारे कोचेस, तकरीबन महाराष्ट्र के 300 कोचेस ने प्रेजेंट ही लगाया था वहाँ। अच्छा। कि आप आए और सारे स्कूल्स के तरफ 9th और 10th की गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को सेल्फ डिफेंस सिखाए, गर्ल्स ख़ास तौर से। जी। तो उस टाइम की कांग्रेस हुकूमत ने ये किया था कि गर्ल्स को सिखाने के बाद इनको सर्टिफिकेट भी देने लगे थे। जी। और सर्टिफिकेट के अलावा कुछ पैसे भी दे रहे थे इनको। अच्छा। नहीं, आपको सर्टिफिकेट मिला क्या? आप बिल्कुल, हमें भी सर्टिफिकेट है, सब कोचेस को सर्टिफिकेट दिए। हमको तो बाज़ाब्ता गवर्नमेंट का हर साल लेटर आता है उनका कि आप फलाने स्कूल जाए, आप उधर कॉर्पोरेशन के वो स्कूल जाए, वो ज़िला परिषद के वो स्कूल जाए, अलग अलग तरफ कोचेस को हमारे भेजते। 40 ब्लैक बेल्ट्स है हमारे पास में। अतुल बामनोदकर इसके सेक्रेटरी, अभय से पहले विश्वजीत भावे थे, दोनों बहुत अच्छे लड़के हैं और ये बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं और अच्छी कोशिश करते हैं। एसोसिएशन नाम बता दीजिए, पद बता दीजिए एक बार। अहमद ज़ियाउद्दीन अंसारी, मैं जूडो एसोसिएशन का सबसे सीनियर कोच हूँ और ब्लैक बेल्ट हूँ। ऐसा आपने देखा कि यही वो बच्ची थी जो जूडो खेल रही थी और जूडो के एक करिश्मे, जूडो के कारण बता रही थी। इनसे दो बात करते हैं। बेटा, आप लड़की हैं, आपने इसमें भाग लिया है, तो आपके मम्मी डैडी ने कहा है कि आपने खुद एडमिशन लिया है? नहीं, हमने खुद पहले किया, फिर मम्मी डैडी से परमिशन लिया मम्मी ने, और डैडी ने पहले ही बार में हाँ बोल दिया। अच्छा, आप ये सीखना क्यों चाहते हैं? बस वही शौक था हमारा। शौक था जी, जो करना था। या आगे कुछ लड़ाई करना, ऐसा तो नहीं ना? नहीं नहीं नहीं। अगर वैसा टाइम आया तो इंशाल्लाह करेंगे, लड़ेंगे, यानी कि अपने आप को बचा पाएंगे आप? जी। ओके, बस आपका पूरा नाम बोलिए। आफिया सहर खालिद अहमद खान। जी, ओके। और मैं कॉलेज इंग्लिश स्कूल से हूँ, मुजिब कॉलोनी। ओके। नाम? मारिया शेख सलीम। बेटा, आपने जो इसमें जो जूडो में आपने बताया है, अभी खेल का मुजाहरा किया आपने बेहतरीन, तो ये आपके मम्मी डैडी की इजाज़त से हुआ या आपने लिया, तो कैसे लिया आपने? ये मम्मी डैडी की भी इजाज़त थी और हमको भी इसमें इंटरेस्ट है, जैसे कि हमारे सर ने हमारे साथ में मेहनत कराए हम लोगों को, तो वैसे ही हम सर को गिफ्ट देना चाहते हैं अच्छे से खेल के। अच्छा बेटा, आप ये सीख के क्या करेंगे? आप कुछ जहन में है बात कि मैं सीख के क्या करने वाली हूँ? सीख के यही सर कि सर का नाम आगे ऊंचा करना है और फ्यूचर में आई वांट टू बिकम IPS ऑफिसर। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा बेटा, आजकल हम देखते हैं कि सरकार जैसे लड़कियों को यानी औरतों को बहुत शक्तिशाली बना रही हैं, तो आप और क्या बनना चाहते हैं? हम ये बनना चाहते सर कि अगर कभी ज़रूरत पड़ी, तो सर ने जैसे बताया कि सेल्फ डिफेंस हम लोगों को आता जी, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं, और हमारी पूरी टीम ये सब कर सकती है। बेटा, आपका पूरा नाम? ज़ुबिया फातिमा एहतशाम। बेटा, आपने अभी खेल का बहुत बेहतरीन मुजाहरा किया, तो क्या आप ये बताइए कि आपके जहन में कैसा आया कि मैं लड़की हूँ, मुझे खेलना चाहिए, या मैं खेलूँगी तो मैं ज़ख्मी हो सकती हूँ, मुझे मार लग सकता है, ऐसा कोई जहन में ख्याल आया? नहीं, क्योंकि हमको सर पे पूरा भरोसा था। आदिल जफर चौश। ठीक है बेटा, आपने खेल में स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया है, तो आपने मम्मी डैडी के बोलने पे लिया या स्कूल वालों ने बताया या आपने खुद से किया? नहीं, हमें इंटरेस्ट है इसमें। इंटरेस्ट है। अच्छा बेटा, ये खेल तो बड़ा हार्ड दिखता है, फिर आपको नहीं लगता है कि बहुत मुश्किल खेल जाएगा? नहीं। अच्छा, अभी सीख के क्या करेंगे आगे, कुछ जहन में है आपके? हम अपने देश का नाम रोशन करेंगे, नेशनल इंटरनेशनल को मेडल मारेंगे। क्या बात है, मतलब देश का नाम रोशन करेंगे। क्या बात है, क्या बात, बहुत बड़ी बात है। आप बेटा, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। बेटा,
आपकी हाइट भी बहुत छोटी है और माशाल्लाह बहुत कम उम्र दिखाई दे रहे हैं। आप इतने ख़तरनाक खेल में आपने हिस्सा लिया है, तो कैसा लगता है आपको? अच्छा। अच्छा लगता है। अच्छा, ये आपने खेल में हिस्सा लिया है तो आपके मम्मी डैडी के बोलने पे लिया कि आपने लड़कों के बोलने पे लिया या खुद से लिया? मम्मी डैडी के बोलने पे भी लिया और हमको शौक भी था करने का। अच्छा बेटा, आप ये सीख के क्या करने वाले हैं आगे चलकर? अब देखेंगे, ब्लैक बेल्ट करेंगे और मेडल मारेंगे स्टेट इंटरनेशनल। मजा मारेंगे। अच्छा बेटा, यानी कि आप भारत देश के लिए खेलेंगे? हाँ। जैसा हमारे इस क्रिकेट में अजहरुद्दीन खेलते हैं, ये कामले खेलते हैं, सौरव गांगुली खेलते हैं, ऐसे आप खेलना चाहते हैं? हाँ। खेलना चाहते हैं। अच्छा, आप और क्या करना चाहते हैं? पूरा देश के लिए करेंगे। देश के लिए करेंगे? हाँ। क्या बात है। अच्छा बेटा, इसमें कभी कभी ना तो देश के लिए जान भी देना पड़ती है, तो क्या आप जान देनी देश के लिए जान देंगे अपनी? यस। बेटा, आप एक लड़की हैं, ये आप ये बोलिए, आपने खेल में जब एडमिशन लिया तो आपने आपके मम्मी या डैडी के बोलने पे लिया, आप खुद से लिया? हमारे मम्मी पापा के डैडी से बोलने के बाद लिया और हम खुद में शौक है। ठीक। अच्छा बेटा, इस सीख के क्या करने वाले हैं आप? हम देश के लिए अपने स्कूल का नाम रोशन करेंगे, सर का, माँ बाप का और देश का, और जब टाइम आएगा तो जब जान भी देने के लिए तैयार है। क्या बात है, बहुत वेल प्राउड ऑफ बेटा, बहुत बड़ी बात करे आपने। बेटा, आपका पूरा नाम? अफीफा सैर खालिद अहमद खान। बेटे, हमने देखा है आपने लाठी बड़ी अच्छी चलाए थे, तो अब ये बोलो, आपको लाठी चलाते हुए डर नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा बेटा, आप लाठी सीख के क्या करने वाले हैं आप? हम लाठी सीखकर प्रोग्राम्स में काम आता। काम आएंगे। और क्या करेंगे आप सीख के? सर, हम प्रोग्राम्स में उससे ही काम करते, लाठी से। तो पूरा नाम? इंजमाम खान राशिद खान। बेटे, हमने देखा आपने बहुत अच्छा खेल का मुजाहरा किया। अब ये बोलिए कि आपको डर नहीं लगता? ये नहीं। नहीं लगता? नहीं। मार लगेगा ऐसा डर नहीं लगता? नहीं। नहीं लगता। अच्छा बेटा, आप सीख के क्या करने वाले हैं? अपने देश का नाम और सर का नाम रोशन करने। इस तरह से आपने देखा, इकरा उर्दू हाई स्कूल है और ये खटखट गेट के बाहर के रोड पे हैं, आप देख सकते हैं। और ये स्कूल के अंदर शाम का वक्त है, इस तरह की क्लासेस ली जाती हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं, और सबको ट्रेनिंग दी जाती है। जैसा हमने पहले कहा है कि हमारे पास पूरे देश में एक स्लोगन चल रहा है, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अरे बहुत अच्छी बात है। और जैसा कुछ लोगों ने एक मासूम चेहरे हैं और हम समझते हैं कि देखिए, एक कहते हैं ना कि बच्चे झूठ नहीं बोलते, हम देखते हैं अक्सर कि बच्चे झूठ नहीं बोलते, और जो बच्चों ने कहा है कि हम देश के लिए वक्त पड़े तो जान भी देंगे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत गौरव की बात है। हम सैल्यूट करते हैं उन बच्चों की सोच पर, उनके विचार पर, उनकी माँ बाप की सोच पर, और इस तमाम स्कूल के जो जिम्मेदारान हैं और कुछ जो सिखा रहे हैं, यानी कि सिखाते सिखाते उनको ये भी बता रहे हैं कि हमें देश के लिए लड़ना है, देश के लिए मरना है। ये बहुत बड़ी बात है, ये हल्की बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से हमने बातों बातों में सर से बात की कि हमारे महाराष्ट्र में और औरंगाबाद ज़िले में बड़ी संख्या में अरबी मदारिस भी चलते हैं जहाँ पर अरबी तालीम दी जाती है, क्या वहाँ से भी आपको बुलाना आता है कि वहाँ भी आप सिखाने जाते हैं? तो उन्होंने बातों बातों में एक बहुत बड़ी बात की है कि उन्हें पता नहीं डर लगता है या जो भी है, उन्होंने जो भी बातें चंद बातें इशारे में की हैं, तो उस इशारे को हम बहुत खुल के कहना चाहते हैं कि तमाम अरबी मदरस के जो जिम्मेदारान हैं सोसाइटी के, हमारी उनसे एक दर्दमंद अपील है कि आप खुल के आगे आइए, गवर्नमेंट से अप्रोच होइए, खेल के डिपार्टमेंट से रुझी होइए, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, और उनके टीचर्स को बुलाइए, गवर्नमेंट को अप्लाई कीजिए कि हमें आप टीचर फराहम करें। हम हमारे बच्चे को सेहतमंद बनाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स के मैदान में आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो हम समझते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट से बातचीत करेंगे, गवर्नमेंट को अगर एतमाद मिलेंगे और खुले दिल से उनका इस्तकबाल करेंगे, तो हम समझते हैं कि जो गलतफहमी है, जो शक शुबात है, ये भी दूर हो सकेंगे। ये आप बहुत खुल के कह रहे हैं क्योंकि अखबारत में अक्सर आते रहता है। तो उम्मीद करते हैं, और एक बात और हम तमाम देशवासियों को भी कहना चाहते हैं, और ख़ासकर औरंगाबाद ज़िले का हम खासतर कहना चाहते हैं क्योंकि हमारा चैनल महाराष्ट्र के औरंगाबाद से चलाया चलता है, तो उनसे भी कहना चाहते हैं कि देखिए, अग्निवीर एक भारत सरकार ने बहुत अच्छी योजना लाई है। 17 से 23 साल के लड़के और लड़कियों के लिए नौकरी के लिए आपके दरवाजे खोल दिए गवर्नमेंट ने। मैट्रिक पास वालों को भी चांस दिया जा रहा है, 12वीं वालों को दिया जा रहा है। अगर आपके पास खेल के सर्टिफिकेट होंगे तो यकीनी तौर से आपका सिलेक्शन आने वाले समय में अग्निवीर यानी फ़ौज में भी होगा,
और फौज से 4 साल ट्रेनिंग होने के बाद, यानी कंप्लीट सर्विस होने के बाद 4 साल की, आपको दूसरे आने वाले क्षेत्र में भी नौकरी मिल सकेंगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये सरकार की योजना का आप लाभ उठाएं और ये जो बच्चे हम देख रहे हैं जो स्पोर्ट्स के अंदर बढ़ रहे हैं, यकीनी तौर से ये आने वाले समय में 2-5 साल के बाद हमारी भारतीय फौज अग्निवीर का एक गौरवशाली हिस्सा रहेंगे, हमारे देश का नाम रोशन करेंगे, जिसके कारण हमारा देश बहुत तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत कुछ आप समझने का प्रयास कीजिए और एकजुट होकर हमारे देश को हम कैसा बढ़ा सकते हैं, बचा सकते हैं और आगे ले आ सकते हैं, इसकी आप कोशिश करेंगे।